दोस्तों आज बात करेंगे एक्साइड का सोलर इन्वर्टर है जो कि 24 वोल्ट है। ये 1450 बी है। जो आप देखेंगे बिल्कुल कार्ड देखने में जो अमरॉन की तरह है। और इसमें सिर्फ ये जो चार्जर कार्ड है जो सोलर का, ये अलग से लगाया गया है ताकि ये सोलर के लिए लगाया गया है। और इसमें जो ड्राइवर लगाया गया वो ये लगाया है अमरॉन की तरह, जो अभी नए आ रहे हैं 7390 आईसी लगाए हुए दोनों। ये आईसी ख़राब है, इस साइड में मॉसफेट जले हुए थे इसके, तो वो हम इसे चेक करेंगे ड्राइव कैसे बनते हैं और कितनी ड्राइव बनती है इसकी। जैसे ये 1450 वी में है और ये भी 24 वोल्ट है, लेकिन ये 2250 वी है जो इन्होंने एक मॉडल और निकाला था। एक्साइड में सोलर इन्वर्टर है। तो इसमें क्या है कि मॉसफेट के साथ जो ड्राइव है, मैं ड्राइव आईसी यहाँ पे ही लगा। ये 2250 भी है। इसमें ये भी 24 वोल्ट है वैसे, एक्साइड का ही 50 एम्पेयर जो कंट्रोलर लगाया गया है सोलर के लिए। तो इसमें क्या है कि जैसे इसकी तरह जो 1450 भी है उसमें जो ड्राइव आईसी लगाया गया है उस तरह यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो 7390 आईसी है उसमें इसमें डायरेक्टिक दिया गया है। अगर जैसे मॉसफेट का जल जाए तो इसमें ये आईसी प्रॉब्लम आती है, तो आईसी यहीं पे चेंज होकर आईसी चेक हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क डाला गया है कि यहाँ पे जो आपका अगर मॉसफेट जल जाए तो यहाँ पे ये जो ड्राइवर लगा होता है कंट्रोलर, जिसमें 7390 दो आईसी लगे जाते हैं, ड्राइवर आईसी है। तो ये कभी ये आईसी ज़रूर ख़राब होता है। जिस चैनल को मॉसफेट जल जाता है उस साइड के आईसी भी ज़रूर ख़राब होते हैं। तो आज हम इसको चेक करेंगे प्रॉपर, और कितने वोल्ट ड्राइव बनते हैं वो कंप्लीट चेक करके देखते हैं। दोस्तों आज ये एक्साइड का है जो ड्राइवर कार्ड लगा हुआ है सोलर वाला, जो इसमें हम इसके ड्राइवर के साथ साथ में इसकी रेजिस्टेंस जो गेट में लगी होती है 4.7 ओम, वो रेजिस्टेंस जली हुई है, तो एक वो चेक करेंगे। इसका जो ड्राइवर का आईसी है 7390, तो वो भी चेक करेंगे। इसमें थोड़ी दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे जगह कम है और ये आईसी निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कार्ड पे से कहीं से भी रुक नहीं रहा है। इसमें हमेशा आईसी बदलने से पहले इसकी जो गेट रेजिस्टेंस और जीनर लगे हुए हैं 15 वोल्ट, ये ज़रूर चेक कर लें। तो ये जीनर जो है 15
15 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में है। और इसमें 22 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया गया है, तो ये इसलिए वो 22 ओम ही दिखाएगा। मेरा मीटर वैसे ये रेजिस्टेंस, अगर डायोड मोड में रेजिस्टेंस चेक करता हूँ तो ये हाफ दिखाता है, तो इसलिए वो 22 की जगह 11 दिखा रहा है। इसमें 2 रेजिस्टेंस लगी हुई है 2.2 ओम और एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 4.7। एक है जीनर लगा हुआ है 4148। ये एमरॉन वाले कार्ड से ज़्यादा थोड़ा मेहनत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि बारीक है, कार्ड के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। जैसे 7390 IC है, ड्राइवर IC। जैसे कि रेजिस्टेंस है 2.2 ओम की, तो ये 2 रेजिस्टेंस खराब है, तो 2 रेजिस्टेंस चेंज करनी पड़ेगी। इसके साथ ही यहाँ पे 4.7 ओम की जो थोड़ी बड़ी साइज में है, तो इसलिए हम ये रेजिस्टेंस वगैरह बहुत ही तो ब्रीक सी है, लेकिन अगर आपके पास चीज़ हो तो काम करने में आसान रहता है, कि हर चीज़ आपको जुगाड़ सिस्टम नहीं करना पड़ता है कि आप यहाँ से उखाड़े उधर पुराने निकाल के नया लगा जगह में लगा रहे हैं। जैसे कि इसमें मैंने IC ड्राइवर IC लगा दिया 7390, और इसमें से जो 4.7 ओम की जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज कर दी, 2.2 ओम की 2 रेजिस्टेंस है वो भी चेंज कर दी, और यहाँ पे जो जीनर है 15 वोल्ट में वो ओके है, और यहाँ पे 4.7 की रेजिस्टेंस लगी हुई है 2, ये भी ओके है। और इस साइड में ड्राइवर ओके है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड का मॉसफेट नहीं चला हुआ था, तो एक ड्राइवर साइड का ही है, तो वो हम चेक करेंगे कि ये ड्राइवर IC लगाने के बाद
ये इसकी डायोड रीडिंग। सबसे पहले इसकी डायोड रीडिंग चेक करेंगे ये सही है कि नहीं है। इसी तरह इस चैनल का भी चेक करेंगे कि अगर ये इसके हिसाब से जो ड्राइव रीडिंग है बिल्कुल सही दिखा रहा है। अब इसको हम प्रॉपर सोल्डरिंग करके फिर इसकी ड्राइव चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। ये शोल्डर करने के बाद दोबारा ज़रूर चेक करें, कई बार शोल्डर कहीं जुड़ जाए पता ना लगे तो दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल सही रीडिंग है। SMD कार्डों में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लग जाता है। अगर तरीके से काम हो जाए तो दिक्कत नहीं है, दोबारा जल्दी दिक्कत आती नहीं वैसे। ये है कि अगर आपको ड्राइवर चेंज करने के बाद या मॉसफेट चेंज करने के बाद प्रॉपर ट्रेस करें, चेक करें कि कहीं से कोई लीकेज या कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि एक बार अगर सिस्टम ऑन होए तो दोबारा दिक्कत ना आए जल्दी। अगर थोड़ा सा कोई बार रह जाए तो एक बार तो चल जाएगा, लेकिन जाते ही कहीं ऐसा ना हो कि वो एकदम से जल जाए, मॉसफेट उड़ जाए इसके। जैसे इसके रिले डायरेक्ट ऑन हो जाती है, तो जैसे कि AC वोल्ट देख सकते हैं आप, 9 साढ़े 9 वोल्ट करीब एक चैनल में अगर सिंगल बैटरी है तो वो बनते हैं। तो इसमें जैसे 18.97 बन रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल सही ड्राइव आ गई इसकी। तो ये जो हमारा ड्राइवर IC है, तो ये ज़रूरी नहीं आप पूरा ड्राइवर ही चेंज करें। अगर इस तरह से सिर्फ ड्राइवर IC चेंज करने से अगर हमारा काम बनता है तो ऐसे ही चेंज कर लें। उसमें थोड़ा ध्यान से रेजिस्टेंस वगैरह ज़रूर चेक करें।
ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसकी जानकारी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।